घोड़ा में चढ़ा के हमको जमीन में पटक दे रहा है। 1 महीना हो गया हमको बैठते बैठते। कहा करे बार ये धरना करे था हमार मांग पूरा करेब। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, एक दिन विष्णुदेव आपको धरना स्थल में आना पड़ेगा। यह कोई फिल्मी गाना नहीं है, बल्कि उन मितानिन बहनों का दर्द है जो गीत के रूप में लफ्जों में बाहर आ रहा है। करीब 1 महीने से घर परिवार से दूर राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठी ये मितानिनें अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई हैं। दरअसल प्रदेश में इन दिनों हड़ताल का दौर जारी है। पहले पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। एनएचएम कर्मचारी संघ की ओर से भी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया गया। तो वहीं इन कर्मचारियों का आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ कि अब मितानिन संघ ने सरकार के खिलाफ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी मितानिन संघ के सदस्यों ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने उनसे कई बड़े बड़े वादे किए थे। वहीं सत्ता में आते ही सारे वादों को भाजपा सरकार की ओर से सिरे से नकार दिया जा रहा है। पिछले 1 माह से जारी इस हड़ताल के कारण प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि उनका नियमित इलाज और देखभाल नहीं हो पा रहा है। मितानिन संघ के सदस्यों ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने उनसे ठेका पद्धति समाप्त करने, मानदेय में 50% की वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम में शामिल किए जाने जैसे वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपने वादे भूल चुके हैं। इस वक्त हम तूता धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो मितानिन संघ है करीब 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मितानिन के कुछ सदस्य भी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। दाई कहाँ से आए? बंसीपुर से आए हूँ। कहा करे बार ये धरना करे था? हमार मांग पूरा करेब। का मांग हवे? का मांग हवे? बता, सरकार सुनी का मांग हवे? तो बताए रहो नहीं बता, संकोच मत कर। का मांग हवे ये तो बता। का मांग पर बैठे ऐसे यहाँ पर? ठेकेदारी में काम करवात रही तेला दूध करना है। और का मांग हवे? समस्या क्या हवे? तोला समस्या हमारा मांग कर रही तेला नहीं देते, ठेकेदारी में काम करवाते। अच्छा, तो मांग पूरा हो जाए तो धरना छोड़ देबे? हाँ तो अच्छा, और कुछ लोग भी यहाँ पास मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं हम। का करे पर आए? हड़ताल करे भराए हो गया। काबर हड़ताल कर रहा था? सरकार के तो कई काम जो है अब ठप पड़ गए हैं। तो सरकार जो कही से वो वादा अपन पूरा करे तो हम छोड़बे धरना ला। नहीं, जब तक वादा काम नहीं पूरा करे तब हो जेकर 3 ठे हमन के मांग है। एनएचएम में जोड़ना, ठेका प्रथा काम हमन ना करब और 50% का विधि करना। यही काम हमन का जब तक पूरा ना करे तब तक हमरे यहीं बैठे रहब, ऐसे ही लगे रहब। तो घर परिवार तो चलत है 1 महीना से वैसे ही चली हो। इतना ओके सोच रहता हमन के बात ला ना सुना तो बहिरा हुई से तो का करब? ऐसा लगे रह भैया हमरे छोड़ब ना। तो सरकार से बात करे कि नहीं करे? नहीं करे है अभी हमारे बात सुन भी नहीं करे सरकार, तो का सरकार से बात करब? तो जब सरकार से बात नहीं करे तो सरकार कैसे बात सुनी? तो भाई सरकार के इतना 1 महीना से 1 महीना आज हो गई समर यहाँ बैठे है, हमारे कति आते नहीं ना तो हमरे कितना होके ये मतलब का कहना हर जिला में ओके कलेक्टर में निकाल के देहेन, ओके सूचना देहेन और सब प्रकार से। तो ये हिरते नहीं ना, ओकर बहिरा कान हो गई से आँखियों नहीं देखे। लड़का बच्चा छोड़ छोड़ के हमरे आए के यहाँ बैठे ही भैया, तो यह देखबे नहीं करते तो का करी हमन? अगर सरकार सुन ही नहीं तो का आगे का करबे? ठेका प्रथा में काम नहीं करी।
ठेका नहीं काम बंद हड़ताल चालू रही काम बंद ठेका प्रथा में काम नहीं करी तो नहीं करी। कब तक हड़ताल जो है वो जारी रहेगा? जब तक हमार बात नहीं सुने तब तक हमारे हड़ताल बंद न करब, ऐसा चालू रही तो चालू रही। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सूरजपुर जिला से, ग्राम पंचायत मोहरसू। पहले दीदी आप अपना नाम। मैं मितानी सीमा रजवाड़ा हूँ, सूरजपुर जिला से हूँ। सरकार ने जो हमें बोली थी कि घोषणा पत्र में लिखे थे कि इन लोग की मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन सरकार आज तक हमारी मांग को नहीं पूरा किए हैं। एक बार तो बोले थे कि इलेक्शन में सम्मेलन कर दिए थे, फिर इसके बाद हम लोग को कब से हटा दिए पता ही नहीं चला हम लोग को। फिर उसके बाद में हम लोग को बोल रहे हैं कि ठेका प्रथा में ही काम करना है। हम ठेका प्रथा में काम नहीं करना चाह रहे हैं। एनजीओ संस्था 23 साल तक हम लोग को धोखा में रखे हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कि 2004 से जुड़े हुए हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अब एनएचएम में सम्मेलन किया जाए। हमारी मांग को सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक 23 साल से हम लोग कानूनी कार्यक्रम में समाज सेवा से ही काम कर रहे हैं, तो कम से कम 3 ही मांग है, कौन सा ज्यादा मांग है। हम सोच रहे थे कि जब तीनों मांग को पूरा करेंगे इसके बाद ही हम लोग हड़ताल यहाँ से उठेंगे। जैसे 3 सूत्रीय मांग है, पहला है हमारी क्षतिपूर्ति में वृद्धि 50% में वृद्धि होना चाहिए, और जो एनएचएम में जो संविलियन करने के लिए बोले थे उसको संविलियन किया जाए। अब एनजीओ संस्था में हम काम नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री या सेवा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है क्या? अभी नहीं हुआ है सर, जिसे घोषणा पत्र में लिखे थे कि आप लोग का मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन इतना दिन से हो गया है सर, 1 साल हो गया है 2023 से। तो हड़ताल हम लोग 2023 में किए थे, तो 1.5 साल होने वाला है, तो बोले थे कि करेंगे ये एनएचएम में जोड़ेंगे, तो जुड़े थे 1-2 महीना के लिए। इसके बाद कब हटा के फेंक दिया कोई पता ही नहीं चला। इस टाइप से अगर आपकी मांग नहीं होती है, आगे किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, क्या करने? हम लोग हड़ताल में इस धरना में बैठे ही रहेंगे। जब पारी से सभी जिलों का हम लोग धरना प्रदर्शन को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग घर परिवार कैसे चलेगा जब धरना में आप यहाँ बैठे रहे? तो क्या करिएगा, कैसे हो तो चलेगा ही ना। इतना आसानी से सरकार हमारे पेट में लात मार रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से तो चलेगा ही हमारा रोजी रोटी। अब क्या करेंगे, अब कठिनाई ही सब, क्या कर सकते हैं। अब सरकार जब तक नहीं कहेंगे हाँ, तब तक हम इस अपने मांग को लेकर ही रहेंगे। कुल मिलाकर संघ ने अब यह ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो धरने पर बैठे रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब उनकी मांगें कब तक पूरी करती है। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.